पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब परमात्मा पूर्ण है, उससे ये बनाई हुई सृष्टि भी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा में से पूर्ण सृष्टि का उत्पन्न हुआ, फिर भी परमात्मा पूर्ण ही रहे, खाली नहीं हुए। ये वेदोक्त मंत्र है। ये मंत्र में ऐसा बताते हैं कि परमात्मा पूरी सृष्टि अपने में से निकाल के वो खाली नहीं हो जाते। जो भी चीज पूरी हो और उसमें से पूरी चीज निकाल दी जाए फिर भी वो खाली ना हो, वही परमात्मा है। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज आपको देखने मिलती है जिसमें से सब कुछ निकाल दिया जाए फिर भी वो पूरा का पूरा रहता है? तो परमात्मा की व्याख्या है, अगर हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो ऐसी चीज जिसमें से सब कुछ निकाल दिया जाए फिर भी वो पूरा का पूरा रहे, ऐसी चीज अगर आपको कहीं मिलती है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको कहीं मिलता है तो वही परमात्मा मानने के लायक है। वेदोक्त मंत्र यही बताता है। परमात्मा हमेशा पूर्ण होते हैं। परमात्मा की सृष्टि में से भूल निकालना हमारी बुद्धि की भूल है। परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ बैलेंस होता है, सब कुछ ठीक होता है। कुछ भी गड़बड़ी दिख रही है वो हमारे माइंड की कारण होती है। हमारे माइंड परमात्मा के रहस्य को समझ नहीं पाता। दुनिया में जो कुछ भी खराब हो रहा है वो भी परमात्मा की इच्छा से बैलेंस करने के लिए होता है, और जो कुछ भी होता है वो भी परमात्मा की इच्छा से बैलेंस करने के लिए होता है। प्रकृति बैलेंस को ढूंढती है। अगर हम प्रकृति को अनबैलेंस करते हैं तो प्रकृति अनबैलेंस होकर हमारा ही नुकसान पहुंचाती है। इंसान ने प्रदूषण किया, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब कुछ इंसान ने किया तो सब कुछ खराब हुआ, लेकिन प्रकृति में खराबी होने के कारण फिर इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। तो प्रकृति हमेशा बैलेंस का रूल फॉलो करती है। पूरा ब्रह्मांड संतुलन के नियम से चलता है। तो परमात्मा ने ही ये संतुलन का नियम बनाया। तो जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। जो कुछ भी बुरा दिख रहा है वो हमारे ही दृष्टि बुद्धि का प्रॉब्लम है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण सृष्टि बनी है, और पूर्ण सृष्टि में पूरी परमात्मा से निकलने के बाद भी जो कुछ भी पूर्ण बच गया वही परमात्मा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।